बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज जो मैं अपने किचन में बहुत मज़े की रेसिपी आप लोगों को सिखाऊंगी वो है बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार किस्म के पकोड़े। और ये पकोड़े हम बनाएंगे पालक, प्याज और आलू के पकोड़े। तो चूँकि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की जो मेन डिश होती है हर दस्तरखान की वो होती है पकोड़े। और पकोड़े जब तक दस्तरखान पर ना हो अफ्तारी जो होती है वो अनकम्प्लीट होती है। तो यहाँ मैं आपको पालक के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी, जो कि पालक मेरी जो किचन गार्डन है इसमें मैंने लगाई हुई है, तो उससे मैं आप लोगों को पालक के पकोड़े जो हैं वो बनाना सिखाऊंगी। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है कि मैंने अपने किचन गार्डन में जो पालक लगाई हुई है वो कुछ इस तरह की है। तो यहाँ पे बहुत ही फ्रेश पालक जो थी वो मैंने तोड़ ली थी। आप देख सकते हैं एक टोकरी भर के मैंने पालक तोड़ी है और अभी भी ये पालक पॉट के अंदर काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद है। तो इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि घर में एक तो जब भी आप चाहें आपको ताज़ी पालक मिल जाएगी और साथ में ही जितनी आपको ज़रूरत होगी उतनी आप तोड़ेंगे और यूज़ कर सकेंगे। फिर इसको मैंने अच्छे से वॉश किया है ताकि जितनी भी डस्ट मिट्टी वगैरह है इससे साफ़ हो जाए। अच्छे तरीके से मैंने टोकरी के अंदर इसको वॉश करके फिर पानी के अंदर इसको भिगो दिया है कि एक्स्ट्रा कोई डस्ट वगैरह है तो वो भी निकल जाए। और ये आप देख सकते हैं कितनी साफ़ सुथरी और फ्रेश जो पालक है वो मेरे पास आ गई है। तो अब बनाते हैं हम पालक के पकोड़े। और पालक के पकोड़े बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक ही दफ़ा रख लिए हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि हमें पकोड़ों में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो यूज़ करने होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मेरे पास बेसन आ जाता है और बेसन यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी 2 कप। आप अपने हिसाब से चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। फिर यहाँ पे पालक जो मैंने साफ़ कर ली थी, धो ली थी, उसको मैंने कट कर लिया है कुछ इस तरीके से। और फिर साथ में ही मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का जो प्याज था वो भी मैंने बारीक कट कर लिया है। 2 अदद मैंने यहाँ पे आलू ले लिए हैं मीडियम साइज़ के, उनको भी मैंने कुछ इस तरीके से कट कर लिया है। साथ में हरा धनिया मेरे पास मौजूद था 4 टेबलस्पून, वो भी मैंने कट कर लिया था। और सबसे अहम बात जो पकोड़ों के अंदर होगी वो है इनको क्रिस्पी बनाने के लिए आप यहाँ पे दही का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अंडे का भी। मेरे पास यहाँ पे इस टाइम दही नहीं था तो मैंने 1 अदद जो अंडा था वो यूज़ किया है। साथ में ही हमारे पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो आ जाते हैं, तो उसमें 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे अनारदाना, पिसा हुआ अनारदाना यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून सूखा धनिया है, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स यानी दड़ा मिर्च है, 1 टीस्पून अजवाइन है, 1 टीस्पून नमक है। और साथ में ही हमारे पास यहाँ पे 1/2 टीस्पून ज़ीरा है, साबुत ज़ीरा। और साथ में ही 1 टेबलस्पून ड्राई मिंट यानी सूखा पुदीना जो हम घर में यूज़ करते हैं अक्सर, तो वो है। और पिंच ऑफ मेरे पास जो मीठा सोडा होता है वो मैंने रख लिया है। तो यहाँ पे 1 अदद मैंने पॉट रख लिया है और उसके अंदर सबसे पहले मैंने पालक डाल दी है। उसके बाद मैंने इसमें प्याज ऐड किया है, फिर मैंने कटे हुए जो आलू थे वो शामिल कर दिए हैं, हरा धनिया शामिल कर दिया है। और साथ में मैंने इसके अंदर हमारे जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स थे वो मैंने इसी के अंदर शामिल कर दिए हैं। और फिर अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है ताकि जितने भी हमारे स्पाइसेस हैं उनको हम जो हमारी वेजीज हैं इनके साथ मिक्स करने। अब यहाँ पे सारी चीज़ें मिक्स होने के बाद बारी आती है बेसन की। तो यहाँ पे 2 कप बेसन जो था वो मैंने डाल दिया है और इसको भी मैंने मिक्स कर लिया है ताकि बेसन अच्छे तरीके से हमारे वेजीज के ऊपर कोट हो जाए। तो यहाँ पे बेसन डालने के बाद मैंने अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद अब बारी आती है अंडे की। तो इस पॉइंट पे अगर आपके पास अंडा है तो वो शामिल कर दे, और अगर अंडा नहीं है
तो आपने यहाँ पे 2 टेबलस्पून दही का इस्तेमाल करना है। इससे आपके जो पकोड़े हैं बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो यहाँ पे अब जो चम्मच का काम है वो होता है बंद, और हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हाथ से जो मिक्सिंग होगी वो हम चम्मच के साथ नहीं कर सकते। यहाँ पे अंडा डालने के बाद मैंने अच्छे से सारे जो हमारी वेजीज़ और हमारा जो बेसन है इसको मिक्स कर लिया है, और उसके बाद हमने एक छींटा पानी का दे लेना है क्योंकि पालक के अंदर भी पानी है, आलू के अंदर भी, प्याज के अंदर भी, फिर अंडा भी लिक्विड ही होता है। तो हमने यहाँ पे पानी बहुत एहतियात से यूज़ करना है। तो मैंने थोड़ा सा ही पानी इसके अंदर ऐड किया है और फिर अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त और कितना ही ये मज़े का हमारा जो बैटर है ये तैयार हो गया है। अब मैंने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद फिर मैंने इसके बना लेने हैं पकोड़े। यहाँ पे फर्स्ट बैच जो था वो मैंने बना लिया था और पकोड़ों की लुक कुछ इस तरह की आई है। अब हम सेकंड बैच जो है वो फ्राई कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ऑयल जो कि मैंने पहले से डाल के गरम कर लिया था, क्योंकि फर्स्ट बैच जो था वो मैंने फ्राई कर लिया तो इसलिए ऑयल जो था वो मीडियम फ्लेम पर रख के मैंने गरम किया हुआ था। तो यहाँ पे फिर मैंने थोड़े थोड़े करके पकोड़े जो हैं वो डाल दिए हैं और उनको फिर मैंने फ्राई कर लिया था। पकोड़े डालने के बाद जब पकोड़े एक साइड से फ्राई हो जाए तो हमने इनको पलट लेना है दूसरी साइड पे, और फिर अगेन हमने इनको फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे क्योंकि सारी चीज़ें बहुत ही बारीक मैंने कट की हुई थी तो मेरा बहुत ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लगा। तो जस्ट मैंने 5 मिनट एक साइड पे पकोड़ों को फ्राई किया है मीडियम फ्लेम पे, और 3 मिनट मैंने एक साइड पे इनको फ्राई किया है, और ये ज़बरदस्त किस्म के हमारे जो पकोड़े हैं वो बन के तैयार थे। तो यहाँ पे हमारा जो सेकंड बैच था वो भी तैयार हो गया था। फिर हमने थर्ड बैच डाल दिया था। थर्ड बैच डालने के बाद यहाँ पे आप पकोड़ों को जो सर्व करेंगे उसके लिए कोई भी सॉस या चटनी आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने चटनी तो नहीं बनाई थी, लेकिन मैंने एक सॉस बनाई थी, और सॉस की रेसिपी अक्सर मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। मैंने यहाँ पे मायोनीज़ ले ली थी, 4 टेबलस्पून मैंने मायोनीज़ ली थी, और 2 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने जो गार्लिक सॉस होती है, चिली गार्लिक सॉस, वो मैंने डाल दी है। इन दोनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है, और थोड़ी सी इसके अंदर मैंने ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च डाल दी थी, और उसको मैंने मिक्स कर लिया था, और ये ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो सॉस थी ये भी रेडी थी। इतने में यहाँ पे हमारा जो थर्ड बैच था वो भी फ्राई हो चुका था, और उसकी लुक भी कुछ इस तरह की आई है। अब हमने जो पकोड़े तैयार किए हैं इनको देते हैं फाइनल लुक, और मैं आपको दिखाती हूँ कि पकोड़े हमारे फाइनल लुक के बाद कैसे दिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने पकोड़ों को कुछ ऐसे सेट कर लिया था, और बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी और यमी से हमारे ये पकोड़े जो थे ये बन के तैयार थे। बहुत इजी वे में मैंने आपको आज पकोड़ों की रेसिपी बनाना सिखाई है। घर में जो मौजूद इंग्रेडिएंट्स होते हैं उन्हीं से ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही यमी से पकोड़े जो हैं ये बन के तैयार होंगे। तो ये हमारे पकोड़ों की फ़ाइनल लुक है। बहुत ही मज़े की ये सॉस भी बनी थी, और इसके साथ हमने ये बहुत ही मज़े के क्रिस्पी से पकोड़े जो थे वो भी बन के तैयार कर लिए थे। तो उम्मीद करती हूँ आज की ये रमज़ान स्पेशल पकोड़ा रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल कुकिंग एंड बेकिंग 95 को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।